अखिलेश यादव जात बात फैला देते हैं यार, बिला वजह गुंडाई बढ़ जाती है। ब्राह्मण कतई नहीं नाराज है बीजेपी से, ये आपकी सोच है। दोनों पहलू होते हैं, सम्मान भी मिलता है, अपमान भी होता है। ऊपर हाई लेवल पे नेता लोग बात कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आम पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी थोड़ा समाज जो है बीजेपी से जुड़ा है। गांव के हम आदमी हैं, जो अराजक तत्व हैं उन्हीं का इनकाउंटर होता है। कि सबसे बड़े का विरोध किया जाता है, ऊपर से पकड़ खींचो, और बनना सब बड़ा चाहते। देखो विकास दुबे के लिए तो ये भाई जो गलत है वो गलत है। कुलदीप सेंगर को देख लीजिए आप, वो तो ब्राह्मण नहीं है। योगी जी उसको निकाल के वो बना दें विधायक। फिर जब अखिलेश की सरकार आती है, समझे, तो यादव की बात नहीं सुनी जाती, मुसलमान की बात सुनी जाती है। नाराज हैं हम, तो क्या वोट अखिलेश को दे देंगे जो फिर वही आ जाए, चौराहे पर कुर्ते फाड़ के रुपया निकाल लिए जाएं। विधायक हैं प्रतिभा शुक्ला यहाँ से। हाँ। उनका काम कैसा रहा 9 साल में? उनका काम ठीक नहीं है। ठीक नहीं है उनका काम उन्होंने एक यहाँ बोल्ट नहीं लगवाया गाँव के अंदर। अब सुना है ये सड़क मंजूर है। चुनाव के समय नहीं अभी तो अभी जैसे प्रतिभा शुक्ला के साथ ये इश्यू है कि उनकी चल ही नहीं रही है। नहीं बात ये नहीं है, उन्होंने ही सुना है कि ये सड़क उन्होंने ही मंजूर की है। इतने काम है उनके कि 27 में उनको फिर से जनता मौका देगी अकबरपुर नहीं आके। अरे भाई और किसको देंगे? क्यों अखिलेश यादव का ऑप्शन है? नहीं, अखिलेश यादव जात बात फैला देते हैं यार, बिला वजह गुंडाई बढ़ जाती है। अच्छा, कैसे कोई दे देगा? यही सब वजह है उनके हारने की, और क्या, अखिलेश यादव की। बिल्कुल। बंटवारा भी तो बहुत मायने रखता है इसमें, सही तरीके से टिकट। भाई सवाल एक ये है, आप खुद बताइए पिछली बार अगर नीरज कितनी अराजकता रही उनके मुख्यमंत्री काल में। यन जो है चौराहे पर इतने झगड़े होते थे और सब चौधरी करते थे। चौधरी मीन्स यादव। यादव अरे आप छोड़ दीजिए, 12 के पास शहजादपुर में मीटिंग थी, 200 कुर्सियां उन्हीं लोगों ने तोड़ डाली थी। ये अराजकता नहीं है और क्या है? अब उनको कैसे कौन वोट दे देगा? भाई हमारी समझ में तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है वोट रोड का उनका। 27 में चुनाव आ रहा है, मौका मिलेगा इनको? अब भाई काम कराएंगे तो मौका मिलेगा। अब तो 1 साल बचा है, क्या काम कराएंगे? जितना कराना था तो कराती। हाँ। योगी जी व्यक्तिगत कैसे? योगी जी उत्तम व्यक्ति हैं, और क्या। ठाकुरवाद बहुत बड़ा इनकी सरकार है। ठाकुरवाद बहुत बढ़ गया इनकी सरकार में। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी में जातिवाद कुछ नहीं है। नहीं है देखो जाति। ना बिल्कुल, ये तो गलत बात है। कोई कहता है कि बीजेपी में जातिवाद है, कोई जातिवाद नहीं है। सबको एक समान। पूरा हिंदू सब एक है। हाँ, किसी भी जात का हो वो सब एक है, कोई जातिवाद नहीं। अखिलेश यादव कौन सा हिंदू विरोधी है? भाई? अखिलेश यादव कौन सा हिंदू विरोधी है? क्यों अखिलेश यादव हिंदू विरोधी नहीं है? कहाँ से हिंदू विरोधी? कहाँ से हिंदू विरोधी नहीं है? आप बताइए। वो तो मानस की चौपाई में विरोध करते थे, आपको भी तो संज्ञान में होगा। हाँ, रामचरित मानस का विरोध करते थे, मुसलमानों का साथ देते। उससे बड़ा विरोधी है कौन भारत में? बताओ। अच्छा, उसके पिताजी मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कितने राम भक्तों पे गोली चलवाई, आपके भी संज्ञान में होगा। बताओ। अच्छा, हाँ, यही सब चीजें हैं कि अखिलेश नहीं आ पा रहे। अखिलेश आएंगे नहीं। पीडीए बना रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। पीडीए अल्पसंख्यक ये सब कोई मतलब नहीं है, समझे। आएगी बीजेपी। एक एजेंडा चलाया जाता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ योगी जी के काम ज्यादातर रहते हैं। विकास दुबे को एनकाउंटर कराया। नहीं ऐसा नहीं, देखो विकास दुबे के लिए तो ये भाई जो गलत है वो गलत है। अभी ऐसा भी कुछ मतलब नहीं। ये माहौल बनाया जा रहा है, जैसे अभी ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की थी तो उस पर रोक लगा दी कि कोई जातिवाद पे बैठक नहीं होगी। इसके पहले ठाकुरों की बैठक हुई थी, तब कोई आपत्ति। तो एक इसका भी माहौल बनाया जा रहा है। शिवपाल यादव ने कहा भी है कि इतने ब्राह्मण विधायक आ जाएं तो हम सरकार बना लेंगे। कहा उन्हें, शिवपाल जी ने कहा, सही कह रहे हो आप। ये तो ये मतलब जो है केवल राजनीतिक स्टैंड है कि ब्राह्मण नाराज भी है। नहीं, जमीनी लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर हाई लेवल पे नेता लोग बात कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आम पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी स्वर्ण समाज जो है बीजेपी से जुड़ा है। जो अपराधी मारे जा रहे हैं, जैसे कानपुर में हुए अपने बड़े बड़े एनकाउंटर, और जो अपराधी जेल भेजे गए, वो सारे ज्यादातर ब्राह्मण होते हैं, यादव होते हैं, मुस्लिम होते हैं। ठाकुरों को कभी नहीं टच करते। भाई ये तो आपकी या उनकी सोच हो सकती है। गांव के हम आदमी हैं, जो अराजक तत्व हैं उन्हीं का इनकाउंटर होता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे। कुलदीप सेंगर को देख लीजिए आप, वो तो ब्राह्मण नहीं है। योगी जी उसको निकाल के वो बना दें विधायक। फिर ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा ये जो बीच के लोग हैं वो अपनी तिकड़म आगे बढ़ाते हैं, ऐसा है कुछ नहीं। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और वो मिले हुए हैं उधर से और उधर से, तो वो अपनी फांस प्रस्तुत करते हैं कि हवा जाए तो कुछ परसेंट डाउन होए, पर ऐसा नहीं है। अच्छा हम सुनो, इधर साफ बात है, हम खिलाफ हैं प्रतिभागी, लेकिन अगर उसको टिकट मिलेगा तो वोट उसी को देंगे। मतलब ब्राह्मणों की बैठक हुई, उसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। नहीं, हाँ, कि ये सपा वाले कह रहे हैं कि हम हमारे विरोधी हैं, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी सब बीजेपी के साथ अपना सामूहिक भोज हुआ, उसमें सब लोग आए। भाजपा ने ऐतराज जताया, भाजपा ने ऐतराज जताया, भाजपा किसी ने ऐतराज नहीं जताया। क्या जैसे ये तो व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का, अपने समाज का मीटिंग करने का अधिकार है, कोई भी बैठक कर सकता है। परिवार है, ब्राह्मण परिवार, उन्होंने बैठक की, तो इसमें अनाधिकृत रूप से दूसरों को आपत्ति क्या है? भाई किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? किसी ने बैठक की, अन्य जातियां भी तो बैठक करती हैं, लेकिन बलि का बकरा ब्राह्मणों को बना देना, और ये एक नैतिक है कि सबसे बड़े का विरोध किया जाता है, ऊपर से पकड़ के खींचो, और बनना सब बड़ा चाहते हैं। यही सच है। ब्राह्मण इसी वजह से परेशान है। दूसरा बोल रहा है ब्राह्मणों का कत्ल हो रहा है। अरे हो रहा है तो अपराधी है तो हो रहा है। ठाकुर भी हैं हमारी निगाह में, दसियों का हम नाम गिना दें, लेकिन वो भी ठाकुर नहीं, अपराधी हैं। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, जो अपराधी हैं उन्हीं को योगी जी ठिकाने लगा रहे हैं। ये उनका काम बहुत ही सराहनीय है। अब ये जानते हो अपराधी कब हुए हैं? जैसे हम बता दें आपको, विकास दुबे की बात सामने आ जाती कभी कभी। विकास दुबे खुद सपा में थे और मुलायम, हमारे वो रिश्तेदार थे। एक बार हम वहां थे तो मुलायम सिंह का फोन आया था विकास दुबे के पास। जी हाँ, कि विकास दुबे आप हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको बना देंगे। तब उसने क्या कहा था कि आपके यहाँ ये तो छात्र बन के आएंगे और यहाँ हम खुद विधायक हैं, चुनाव नहीं लड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। समझे कि नहीं? अरे नहीं, हम तो वहाँ थे भाई। देखो, दोनों पहलू होते हैं, सम्मान भी मिलता है, अपमान भी होता है, लेकिन बिना ब्राह्मणों के सहयोग से यूपी में इम्पॉसिबल है, कोई भी पार्टी हो। जैसे अखिलेश यादव पीडीए चला रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो उसमें कहाँ है ब्राह्मण? क्या सर? पीडीए जो चला रहे हैं अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें कहाँ है ब्राह्मण? वो तो खुलेआम कहते हैं कि हमको चाहिए नहीं भैया, हमारे पास है पर्याप्त। यार भाई जी, जिन लोगों ने राम भक्त पे गोली चलवाई, जो हिंदू विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी है, उसको कैसे हिंदू वोट दे देगा? आप बताओ। जो रामचरितमानस की बुराई करता है व्यक्ति, जिसने राम भक्त, उसको कैसे हिंदू वोट दे देगा? अभी 24 में तो मिला ना, 37-38 सांसद जीत गए। कहीं कुछ नहीं। कहाँ बताओ, कहाँ वोट मिला बताओ? वो उसमें आप ये मानिए कि जो बीजेपी का टिकट वितरण था, हाँ, उसमें बीजेपी की कमियां थी, जो अखिलेश जी को लाभ मिला, हाँ, उसका उन्होंने फायदा उठाया, फायदा उनको मिला, यही सच है। टिकट वितरण अगर योगी जी के मन से होता तो यूपी में यह स्थिति ना होती। 27 में फिर जो है अखिलेश का परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर अपने कार्यकर्ताओं पे कंट्रोल रखेंगे, विशेषकर अपनी समाज के लोगों पे, तो प्रदर्शन सुधर सकता है। समझ लो कि इससे भी नीचे परफॉर्मेंस बन जाएगा, इससे भी नीचे जाएगा अखिलेश का परफॉर्मेंस। अच्छा, हाँ, अगर इसी प्रकार कार्यविधि रही, इससे भी नीचे जाएगा परफॉर्मेंस। भाई मुसलमान है कितने %? आप बताओ। यादव खुद ही ने अखिलेश को वोट देता है, मुसलमान के भरोसे जीतने की कोशिश करते हैं, उससे जीत जाएंगे मुस्लिम वोटों से। आप बताओ। यादव मुस्लिम मिल जाए तो भी नहीं बना पाएंगे सरकार, कतई नहीं बना पाएंगे। भाई हिंदू आज बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, अखिलेश ने विरोध किया कहीं? बताओ चाप, कहना चाहिए कि ना कि दास मारा गया, जिंदा जलाया गया, सबने बयान दिया, अखिलेश ने कतई नहीं दिया बयान। आप न्यूज चैनल का आप बोर्ड बताओ किसमें बयान दिया है? अखिलेश ने नहीं दिया। कहना चाहिए ना कि हिंदू मारा गया। यादव खुद अखिलेश को वोट देना नहीं चाहता। जब अखिलेश की सरकार आती है, समझे, तो यादव की बात नहीं सुनी जाती, मुसलमान की बात सुनी जाती है। तो क्यों हिंदू वोट देगा अखिलेश को?
आप मुसलमान के वोटों पे आप बनाना चाहे सर बना लो। आप कितने % मुसलमान है भारत में? आप बताओ बांग्लादेश में क्या पोजीशन मुसलमानों की, ये आप भी बात जानते हो। पाकिस्तान की तो बात छोड़ दो। युवाओं की पसंद है अखिलेश यादव? नहीं, कतई नहीं। नहीं युवाओं की ना बात वृद्ध की करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमको जो सरकार है वही चाहिए। मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, वही चाहिए। नौकरियां नहीं, नौकरियां है का? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भैया? मेरा खुद भतीजा लगा है। हाँ। मेरा भतीजा मेरा भतीजा 3 बार नहीं लगा है, आप इधर आओ। और अब लगा है। आपको इस पर का जवाब देते हैं। हमारे गांव में 7 लोग लगे आपकी बार, और केवल मेरिट से अखिलेश में आता है, 1 रुपया नहीं पड़ा, पैसा दे के लगती थी नौकरी। समझे? 7 लोग लगे हैं और 3 लोग एयरफोर्स में, 10 आदमी लगे और बिना पैसे के 2025 का एक वनली गांव में 10 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है। 10 या 11 जनरल कैटेगरी से हैं। जनरल नहीं साहब, नहीं, जनरल सब बैकवर्ड BC एससी भी है, SC एससी भी है। और बिना पैसे की। अखिलेश में होता क्या था कि पैसे तो तुम लोगों की लगी, यहाँ कंप्यूटराइज मेरिट बनती है, उससे सिलेक्शन होता है। अखिलेश में क्या है कि जो यादव है उसी का सिलेक्शन हुआ। देख लो ये 100 सब यादव हैं, उनके सरकार जब मुलायम सिंह थे। ऐसा थोड़ी ना होता। इनके समय में तो बड़े अधिकारी सब ठाकुर हैं। इनके समय में ऐसा कुछ नहीं है। जो योग्यता वाले ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं। आपको यादव का नाम बता दें, कहाँ के एसपी यादव हैं, कहाँ के आगे यहाँ तो एसपी श्रद्धा जी है। को बीजेपी की सरकार में। आपको एक बात बता दें, अपने यहाँ जो ब्रह्मचर्य होता हो वो भी अपने एससी है, समझे? और बैकवर्ड है। सब जातियों को लेके बीजेपी चल रही है, कोई एक जात को लेके नहीं। अखिलेश केवल यादव मुसलमान को लेके चलते थे। लेकिन ये ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं ना, कतई ब्राह्मण कतई नहीं नाराज है बीजेपी से, ये आपकी सोच है। ब्राह्मण बिल्कुल नाराज नहीं है सर। ना बिल्कुल नहीं नाराज है ब्राह्मण। ये शेड्यूल कास्ट है, इनसे पूछ लो आप। ब्राह्मण बिल्कुल नाराज नहीं। आप एससी हो? यस, हम यहीं रहते हैं ब्राह्मण जी के घर में, लेकिन हम लोगों को जो खान पियन है सब एक सा है। कभी दुरुपयोग नहीं होता है कि ये तुम ये हो वो हो। एक थाली में मतलब खाना एक साथ खाते हैं हम लोग, बस ये है। प्रतिभा शुक्ला की छवि कमजोर विधायक की नहीं बन गई? ना भाई, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं। अरे भाई वो बात अलग है कि कोई गलत काम देख के मोर्चा खोल दें, लेकिन वोट सॉलिड है। सॉलिड नहीं है तो 3-4 पंचवर्षीय योजना में जीत जाती हैं। अच्छा, बाहर जो चर्चा चलती है, जो बाहर की तरफ चर्चा चलती है मीडिया के बीच में, हाँ, या जो पॉलिटिकल लोग हैं, हाँ, कि रनिया अकबरपुर विधानसभा में देवेंद्र सिंह भोले का और प्रतिभा शुक्ले का थोड़ा सा 36 का आंकड़ा चल रहा है। हाँ, चल रहा है। क्या ये बात सही है। सांसद के रूप में भोले का काम कैसा है? सांसद के रूप में भोले का काम कैसा है? हाँ ठीक है यार, भोले ने भी यहाँ नहीं एक कीला लगाई है, तो बंद नहीं लगाई भोले थी का दोनों। कोई काम नहीं आते नहीं है भोले कभी नहीं आते हैं। बिल्कुल नहीं आते भोले, कभी नहीं आए यहाँ पर। कभी इतने दिन हो गए, कभी आए हो तिगाए में देख लें, ये आप नाली देख लो, कुछ देखते हैं? है तो उन्हीं का काम। ये श्याम बिहारी मिश्रा ने इतनी गजब की सड़क बनवाई थी, और 50-100 गांव का आदमी निकलता है। जल निगम वालों ने इसको ध्वस्त कर दिया। पाइप डाले होंगे। उनका जब चुनाव था तो मैंने पर्सनल ये बात रखी थी कि आप जीतेंगे जरूर, 100% जीतेंगे, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। आज तक नहीं ध्यान दिया। लेकिन अगर ये कह दो कि इतना नाराज होते हुए हम वोट दूसरे को दे दें, ये ना होगा। बीजेपी को ही जाएगा। हाँ, बीजेपी को देंगे वोट, बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी भाई देखिए ऐसा है, बोले प्रतिभा शुक्ला का आंतरिक विषय है, ठीक है, वो दोनों अलग विषय हैं, लेकिन हम लोग सब बीजेपी के वोट बैंक हैं, ठीक है। यथासंभव भोले सिंह ने भी काम करा, यथासंभव प्रतिभा शुक्ला भी काम। थोड़ी सी प्रतिभा शुक्ला की कमी है, ये हम जरूर स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन भोले सिंह अपने आप में देखिए बहुत पुराना प्रत्याशी है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। मुलायम सिंह ने जितना अपराधियों को उठाया है, उन्हीं के घर को बनाया है, उन्हीं घर के बच्चों को नौकरी दी है, और वही गुंडाई करके जो पार्टी आ रही है उनकी क्रेज में आई थी, वही दूसरे वाले चुनाव में उन्होंने किया। तो आदमी, अब हम बुढ़े जरूर हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत दिमाग तो है ही, ये गलत है या सही है, तो ये माने नहीं रखता है कुछ कि प्रतिभा से या भोले सिंह से कोई नाराज है।
नाराज हैं हम, तो क्या वोट अखिलेश को दे देंगे जो फिर वही आ जाए, चौराहे पर कुर्ते फाड़ के रुपया निकाल लिए जाएं? ऐसा नहीं होगा।